हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको फाइंडिंग मिसिंग नंबर का या सीरीज चैप्टर का 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसको ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चन आप जनरल कंपटीशन कोई भी एग्जाम दे दीजिएगा ना, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर आप बैंक एग्जाम दीजिएगा तो उसमें इससे 5 क्वेश्चन पूछता है। इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें हमको इस वाट का मान निकालना है। तो इस वाट के मान को निकालने के लिए जो पहले जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें कुछ रूल होगा, उसको समझते हैं। एक चीज़ तो आप ध्यान से इसमें देखें कि ये सब बढ़ते मतलब सब जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में, यानी कि 5 के बाद 6, 9, 15 ये सब बढ़ रहा है सब, नहीं तो बढ़ रहा है। ताकि कितना बढ़ रहा है ये लिख लेते हैं। तो 5 से 6 यहाँ पे +1 हुआ, 6 से 9 यहाँ पे +3 हुआ, 9 से 15 यहाँ पे +6 हुआ ना। तो उसके बाद में हम यहाँ पे कितना बढ़ाएं, यही हमको सोचना है। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 के बाद 3 लिख दिया, नहीं एक बार और इसको समझें ऐसे। 1 के बाद में 3 की वृद्धि हुआ, मतलब यहाँ पे कितना बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया। और 3 के बाद 6 लिख दिया, मतलब यहाँ पे 3 बढ़ा दिया। तो आप बताइए 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, तो आगे क्या बढ़ना चाहिए, 4 बढ़ना चाहिए। अब ये 4 किस में बढ़ना चाहिए, 6 में। तो 6 व 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये 10 किस में बढ़ेगा, तो ऊपर वाले नंबर में, ये 15 में बढ़ेगा 10। ठीक है, समझा देंगे फिर एक बार और। अब ध्यान से देखें तो 15 और 10 ये 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखिए, इसको हमने 2 बार ऐसा क्यों किया, मतलब ऊपर भी और नीचे भी ऐसे 2 लेने मतलब क्यों लिखे गए, क्योंकि एक बार में क्लियर नहीं हो रहा था। देखिए ध्यान से, 1 और 3, 1 के बाद में 3 मतलब पहले +1 हुआ, उसके बाद +3 हुआ, +4 हुआ। तो अगर आप ऐसे सोच सकते हैं कि भाई 1 से 3 में 2 बढ़ गया, नहीं, और 3 से 6 में 3 बढ़ गया, तो अगली बार 4 ही बढ़ना चाहिए। तो ऐसे सोच लेते हैं तो अच्छी बात है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि एग्जाम में लिखा नहीं जाता है। आपको जब क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये आपके दिमाग में ऐसा मतलब हो जाता है, बैठ जाता है ये सब बात, कि हाँ एक स्टेप डायरेक्ट ही आप सोच सकते हैं। खाली ऊपर वाला लिख लीजिए मतलब शॉर्ट में, उसके बाद में आपको नीचे वाला तरीका जो है आपके दिमाग में खो दिया जाएगा, और आप इसका आंसर जो बता सकते हैं। ठीक है, तो आप नीचे वाले को नहीं लिखेंगे एग्जाम में, सिर्फ ऊपर वाले को हिंट्स में लिख के और उसके बाद 10 बढ़ा देंगे। क्योंकि देखिए पहले 1 बढ़ा, 3 बढ़ा, 6 बढ़ा, तो आगे हम क्या बढ़ाएंगे, यहाँ पे 10 बढ़ाएंगे। और जब 10 बढ़ाएंगे तो 15 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसको आप ध्यान से देखें तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन समझ में आना चाहिए। समझ में आएगा तो ही इजी है, नहीं समझ में आएगा तो हार्ड है। अब ध्यान से आप देखें ना, तो ये सारे जो है, देखिए सबसे छोटी प्राइम नंबर जो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसको बोला जाता है, वो 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जब 2 होता है, तो 2 के जस्ट बाद में देखिएगा तो 3, ये मतलब प्राइम नंबर है। ये क्या चल रहा है, ये आपका प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो 2, 3, 5, उसके बाद में 7 लिख दिया, उसके बाद 11 लिख दिया। तो 11 के जस्ट बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो 11 के जस्ट बाद में 13 प्राइम नंबर आता है। तो 13 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और 13 के जस्ट बाद 17 आता है। देखिए इसमें बढ़ाने घटाने वाला रूल हम नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि देखिए सीधे दिख रहा है ना कि भाई सारा प्राइम नंबर का ही सेट है। 2 से स्टार्ट किया और 17 तक ले गया। तो 2, 3, 5, 7, 11, 11 के जस्ट बाद क्या आएगा, 13 ही आएगा। तो 13 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है, नहीं तो प्राइम नंबर देखिए वैसी संख्या होती है जिसमें खुद के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड ना हो। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, कोई मतलब ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी भी अदर नंबर से उसमें भाग नहीं लगे, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम 9 नहीं बोल सकते हैं, 15 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 9 और 15 में 1 और 9 के अलावा, ठीक है, 1 और 9 के अलावा जो है आपको अदर नंबर से भी 3 से और 5 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 9 में जो है 1 से, 3 से, 9 से भाग लगता है, नहीं 15 में 1 से, 3 से, 5 से, 15 से। तो ये सब आपका विषम संख्या हो जाएगा, लेकिन प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसमें 1 से और स्वयं से डिविजिबल जो हो, यानी कि जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। इसको हिंदी में अभाज्य संख्या बोला जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, साथ ही में हम बहुत ही जल्दी मैथ रीडिंग का पूरा जो चैप्टर जितना भी है ना, उस सब का जो है मैथ रीडिंग के मतलब सभी चैप्टरों को जो है बहुत ही बेसिक से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ जो है सारे चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं इस चैनल पे।
चलिए, तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट मतलब मैथ्स रीजनिंग का वीडियो मिलने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, ये 4 है नहीं, ये 9 है, ये 25 है, तो सीधा दिख रहा है भाई 4 2 का स्क्वायर है। 9 किसका है? 3 का स्क्वायर है। 5 किसका है? 25 किसका है? 5 का स्क्वायर है। और ये 121 किसका है? 11 का स्क्वायर है। 169 किसका है? तो 13 का स्क्वायर है। और इस 289 किसका है? 17 का स्क्वायर है। एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि ये भी क्या है और यहाँ पे क्या आएगा, हमको ये बताना है। यहाँ पे क्या आएगा, किसका स्क्वायर आएगा? तो अब ध्यान से देखें, ये प्राइम नंबर है, 2 3 5, तो यहाँ 7 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 7 का स्क्वायर होगा, क्योंकि सब में स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, तब ना 7 के बाद में 11 13 17। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 49 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए जल्दीबाजी में कोई ये मतलब ऐसा नहीं सोच ले भाई 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तुरंत 6 का स्क्वायर बोल दे, नहीं। इसको थोड़ा सा देखिए, अगर इतना कोई देखने में इजी क्वेश्चन है तो उसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगा होगा, तो उस लॉजिक को जरूर आप समझें। नहीं तो एग्जाम में ही थोड़ी सी गलती जो है, ये गलती की वजह से रिजल्ट मतलब डूब जाता है, नहीं आता है। इसलिए आप ऐसी गलती नहीं करें, इसको ध्यान में रखें। तो इस क्वेश्चन इस पहले हमने क्या किया, ये जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनका देख लीजिए भाई किसके का स्क्वायर है। तो 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। उसके बाद क्या आएगा? प्राइम नंबर में बात करें तो 2 3 5 के बाद 7 आता है, इसलिए 7 का स्क्वायर कर देंगे। 49 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं मैथ रीडिंग का सारा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, वो भी बहुत सी शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार इसको मैक्सिमम शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपकी जहाँ तक मतलब ये थी हो, मतलब आप जहाँ जिस सोशल मीडिया पर भी हों वहाँ तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।